अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। और आज की ये वीडियो सब एतराज़ कर रहे थे कि मैं वेट लॉस पे ज़्यादा वीडियोस बनाने लग गई हूँ, मगर अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ें तो उसमें सवाल ही वेट लॉस का आता है। जो लोगों के सवाल ज़्यादा होते हैं मैं कोशिश करती हूँ उन्हीं का जवाब दूँ। आज की वीडियो है 1 महीने में हम 5 किलो वज़न कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वज़न बढ़ने की वजूहात क्या होती हैं। देखिए, अगर आपको वजह पता होगी तो ही आप वज़न कम कर सकते हैं ना। आप वजह ठीक ना करें, आप वज़न कम करने की कोशिश करते जाएं, मसला हल नहीं होगा। सबसे पहले तो वो जो वजह जिसकी वजह से वज़न बढ़ रहा है उसको रूल आउट करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। पहली वजह आती है कोई बीमारी, जैसे PCOS अपने अंदर एक पूरी बीमारी है। अगर किसी खातून का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं या छाइयों के निशान पड़ना शुरू हो गए हैं, गर्दन पे काले धब्बे पड़ना शुरू हो गए हैं, काले निशान पड़ना शुरू हो गए हैं, तो वो फ़ौरन PCOS का अपना टेस्ट कराएं, अपने हार्मोन्स का टेस्ट कराएं ताकि पता चल सके PCOS का मसला तो नहीं है। इसी तरह एक हार्मोन होता है थायराइड से रिलेटेड TSH हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। थायराइड से रिलेटेड जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, तो भी वेट गेन होना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आप डाइट जितनी मर्ज़ी करते रहें, मैं आपको जितने तरीके बताऊं आप सारे तरीके करते रहें, मैं जितने डाइट प्लान्स बताती हूँ आप सब फॉलो कर लें, लेकिन अगर आप उसके साथ दवाई उसकी शुरू नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है मामला सही नहीं होगा। इसी तरह अगर आप PCOS की दवाई शुरू नहीं करेंगे तो मामला सही नहीं होगा। फिर हम कुछ दवाइयाँ ऐसी ले रहे होते हैं जिसकी वजह से वज़न बढ़ रहा होता है, जैसे डिप्रेशन की दवाइयाँ खाने से भूख ज़्यादा लगती है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता, आप इनडायरेक्टली ज़्यादा खा रहे होते हैं। सो डिप्रेशन की दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमारे पास जितनी आ जाती हैं, ये सब वज़न बढ़ने की वजह बन सकती हैं। सो पहली वजह आती है कोई बीमारी या कोई दवाई जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो वज़न बढ़ा रही है। दूसरी वजह आती है हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। अब लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है खाना। आप खाना ही बहुत खाते हैं, मेरी तरह के हैं जो कि खाना देख के रुक नहीं सकते। अगर खाने का आपका इंटेक अच्छा नहीं है, आप जंक फूड बहुत ज़्यादा, मैं जंक फूड ज़्यादा नहीं खाती लेकिन मैं खाना ज़्यादा खाने लग गई हूँ। अगर आप खाना ज़्यादा खाते हैं, लेट से आप दोपहर का खाना खाया, थोड़ी देर बाद घर में कोई और खाना खा रहा है, जैसे भाई खाना खा रहा है आप दोबारा उसके साथ खाना खाने बैठ गए, या बहन खाना खा रही है दोबारा उसके साथ खाना खाने बैठ गए, या जो मैंने माओं में बहुत ज़्यादा एक चीज़ कॉमन देखी है, खाना खा लिया, बच्चों ने जो छोड़ा है, आधी रोटी छोड़ी है वो भी खा ली, दूसरे बच्चे ने मीठा छोड़ा है वो भी खा लिया, तीसरे बच्चे ने कस्टर्ड छोड़ा है या कोई बिस्किट्स छोड़ दिए हैं, आधा पैक उसने खाया बाकी आधा पैक उसने छोड़ दिया, माँ ने वो भी खा लिया। अब आप एक बंदे का खाना नहीं खा रहे, आप 3-4 बंदों का खाना खा रहे हो। हमारे जो डाइटरी वजूहात हैं वो तो सबसे पहले आ जाती हैं। फिर आती हैं कि आपकी डाइट तो बिल्कुल ठीक है लेकिन आपकी चहलकदमी है ही नहीं, आप बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल पे हो। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से मुराद ये है कि आप चलते फिरते हो ही नहीं, एक ही कमरे में पूरा दिन गुजार दिया या एक ही घर में आपने पूरा दिन गुजार दिया, एक्टिविटी आपने की नहीं। कोशिश करें खाली पेट वॉक किया करें। वॉक जो है वो वज़न कम कराने में फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर वॉक करने का दिल नहीं करता तो जिम बहुत सारी अच्छे मतलब मज़ेदार किस्म की एक्सरसाइजेज ऐसी आ गई हैं जो करके बड़ा अच्छा भी लगता है। हमने एक चैनल भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो कि करना भी अच्छा लगता है। आप डिफरेंट फिज़िकल एक्टिविटी अपनी करती रहा करें। तीसरी चीज़ आती है कि आपकी डाइट बिल्कुल ठीक है, आप जिम भी कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल सही नहीं है। अगर पानी का इस्तेमाल सही नहीं होगा, आप पानी जो है 10 ग्लास नहीं पिएंगे तो भी वज़न कम नहीं होगा। पानी के इस्तेमाल का तरीका मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर कह देती हूँ। नमाज से पहले 1 गिलास, नमाज के बाद 1 गिलास, आपके 10 गिलास पूरे हो जाएंगे। पानी का इस्तेमाल जो है वो भी अपना बेहतर करें। फिर जो हमारे लाइफस्टाइल में और बड़ा मसला आता है वो ये आता है कि रात को हम बहुत ज़्यादा हैवी मील्स ले रहे होते हैं, 1200 कैलोरीज़ 1500 कैलोरीज़ पूरी कर रहे हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उतनी ले रहे हैं, लेकिन नाश्ता बहुत लाइट कर रहे हैं और रात का खाना बहुत हैवी कर रहे हैं। रात को जो खाना आप खाते हैं वो बर्न करने का बॉडी को टाइम नहीं मिलता। आपकी रात को क्या एक्टिविटी होती है? फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के TV देख लिया, हमारी यही एक्टिविटी होती है, इससे ज़्यादा हम क्या करते हैं। बेहतर ये है कि आप नाश्ता अपना हैवी करें, नाश्ता मिस नहीं करना, नाश्ता अपना हैवी करें और रात का खाना लाइट होना चाहिए जिसमें कार्ब्स कम से कम हो। ये नहीं कि बिल्कुल ही निकाल दें, लेकिन कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें। फिर हमारी गलती आती है कि हम फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ग्रेप फ्रूट जूस तो हम ऐसे पीते हैं जैसे पता नहीं उससे कितना वज़न हमारा कम करा देना है। जूसेस की बजाय फ्रूट का इस्तेमाल करें। एक वक्त में एक फ़्रूट खाएं क्योंकि फ़्रूट के अंदर भी
नेचुरल शुगर होती है फ्रुक्टोज, जो कि वज़न कम नहीं होने देगी अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया। सो पहली वजह जो वज़न बढ़ने की थी वो थी कोई बीमारी। दूसरी वजह में हमारा लाइफस्टाइल आ जाता है, जो कि मैंने आपको सारा बता दिया, जिसमें हमारी डाइट भी आ जाती है, फ़िज़िकल एक्टिविटी भी, और छोटी छोटी जो हम गलतियाँ कर रहे होते हैं वो भी आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वज़न हमने कम कैसे करना है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ कि ये वीडियो है किन लोगों के लिए। ये वीडियो मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है जिनका पहले ही वज़न बहुत कम है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ओबीस हैं। ओबीस से मुराद ये है कि जिनका BMI 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, या 30 से ज़्यादा BMI वाले लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा ले सकते हैं। जिनका वज़न जो है वो तकरीबन 80 किलो से ज़्यादा है, वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जिनका वज़न जो है वो 90 किलो से ज़्यादा है, वो इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं। अब हमने करना क्या है? सबसे पहली चीज़, नाश्ता मिस नहीं होना चाहिए। नाश्ते में कोशिश करें कि एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, एक अंडा, ज़्यादा सारी सब्ज़ियाँ डाल के, कुछ बादाम, कोशिश करें बादाम छिलका उतार के लिया करें, उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, लेकिन छिलका उतारे बगैर भी लेंगे तो नुकसान नहीं देंगे, हाँ उतना फ़ायदा नहीं देंगे जितना बादाम छिलका उतारने के साथ देंगे। सो कुछ बादाम छिलका उतार के और एक फल ले लें। फल के अंदर सेब का इस्तेमाल किया जा सकता है, अमरूद का इस्तेमाल किया जा सकता है, जापानी फल आजकल आया हुआ है उसका इस्तेमाल हो सकता है, 1 कप गर्मा खाया जा सकता है। सो नाश्ते में ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस, एक अंडा, सब्जियाँ डालकर और एक फल आप ले लें। नाश्ते के 2 से 3 घंटे के बाद इस टाइम पे आप या तो फ्रूट ले लें या दूध का एक गिलास ले लें, दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। इसके 2 से 3 घंटे बाद आपका दोपहर का खाना आएगा। बॉल ऑफ सैलड, सलाद का एक पूरा बॉल ले लें, आधी रोटी, सिर्फ आधी रोटी इस्तेमाल करनी है, और उसके साथ 1 कप घर का बना हुआ सालन। लेकिन सालन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, सालन के ऊपर तरी नहीं आ रही होनी चाहिए। सो 1 कप सालन, उसके साथ आधा कप रायते का इस्तेमाल कर लें। रायते के अंदर पुदीना डाला जा सकता है, ज़ीरा डाला जा सकता है, सब्जियाँ डाली जा सकती हैं। इसके 2 से 3 घंटे बाद अगर आपने 11 बजे के करीब फ्रूट लिया था तो इस टाइम पे दूध ले लें, अगर आपने 11 बजे दूध लिया था तो इस टाइम पे फ्रूट ले लें। रात का खाना बिल्कुल दोपहर के खाने की तरह खाना है। 1 कप सलाद, आधी रोटी, 1 कप सालन, सालन में दाल और आलू इस्तेमाल नहीं करने, और 1 कप रायता या आधा कप रायता आप इस टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके डाइट प्लान में दूध, फ्रूट, रोटी सब कुछ है। चावल का मैं इस्तेमाल आपको बता देती हूँ। चावल जो हैं वो आपने 1 कप सलाद, 8 टेबल स्पून चावल, और साथ में बोटियाँ, जैसे बिरयानी की बोटियाँ या पुलाव की बोटियाँ, आप जितनी मर्ज़ी उसके साथ इस्तेमाल करें। साथ में आपने आधा कप रायता ले लेना है। दोपहर में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं चावल, रात में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब ये ऐसा डाइट प्लान है, इसमें ब्रेड, दूध, दही, रोटी, चावल सब कुछ है। अगर नहीं है तो वो दालें नहीं हैं। दाल अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो उसके साथ रोटी या चावल नहीं आएंगे। आप बॉल ऑफ सैलड और बॉल ऑफ दाल बगैर तड़के, क्योंकि दाल के बारे में मिथ है कि ये सिर्फ प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। तो जब ये रोटी, चावल या ब्रेड के साथ आती है ये वेट गेन कराती है। अगर आप इसको चम्मच से खाएंगे ये वेट लॉस कराएगी। सो आप दोपहर के खाने या रात के खाने में बॉल ऑफ सैलड और बॉल ऑफ दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल का पूरा बॉल आप चम्मच के साथ ले लें। जैसे मूंग मसूर की दाल, अगर आप वो 3 से 4 खाने के चम्मच पका लेते हैं, पकाने के बाद वो अच्छी खासी बन जाती है, उसको तड़का नहीं लगाना, मिर्च मसाले आप लगा सकते हैं। सो वो आपने चम्मच से खा लेना है। सो डाइट प्लान में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर आपका 5 किलो वज़न कम हो जाएगा। इसके साथ कोशिश करें न्यूट्रासूटिकल कोई हेल्दी रखें। ख़वातीन है तो वो नींबू पानी उठते साथ ही लें, उसमें नमक या चीनी नहीं होनी चाहिए। और मर्द हज़रात है तो वो दालचीनी का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी पे मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पहले कोशिश करें 2 खाने के चम्मच इसबगोल पानी में डाल के वो ले लें। सोने से पहले दूध नहीं लेना। अगर आप सोने से पहले दूध लेंगे तो वो हर एक को सूट नहीं करता, वो फ़ैट की फॉर्म में स्टोर हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी नेचुरल शुगर है, लैक्टोज। सो दूध जो है वो आप स्नैक की फॉर्म में जैसे 11 बजे या 5 बजे इस्तेमाल कर लें। खाने के साथ रायता शामिल कर लें ताकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो आपको। एंड इस डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ साथ आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करनी है, यानी 1 घंटा खाली पेट वॉक। अगर आप खा पी के वॉक करेंगे, मैं उसकी हमेशा अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने एग्जाम्पल दी है, मैं फिर दे देती हूँ। एक गुब्बारे के अंदर अगर आपने खाना डाल के उसको हिलाना शुरू कर दिया, उसका साइज़ बढ़ जाएगा और उसकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। इसी तरह जब आप अपने मैदे के अंदर खाना डाल के चलना फिरना शुरू कर देंगे तो उसका साइज़ ख़राब हो जाएगा, शेप ख़राब हो जाएगी। जब साइज़ बढ़ेगा आपको भूख ज़्यादा लगेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, इस तरह आपका वज़न बढ़ जाएगा। तो खा पी के आपने वॉक नहीं करनी। इस सारे डाइट प्लान के साथ आपने 1 घंटा वॉक करनी है, लेकिन खाली पेट करनी है। सुबह उठ के निहार मुँह कुछ खाए बगैर आपने वॉक करनी है। उसके बाद वापस आके आपने नींबू पानी, ख़वातीन या मर्द हज़रात हैं तो वो दालचीनी का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।